तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं हमारे अपना चैनल नेक्स्ट स्टेप। तो आज का वीडियो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप क्लास 12 में हैं तो आप ही का वीडियो है। तो इस वीडियो पर हमारे पहला वीडियो केमिस्ट्री के लाए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा आज से। जो केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है जो विलियन से पढ़ा हुआ है। तो विलियन चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अभी तक सवाल को नहीं देखे हैं तो जल्दी क्लिक करके हमारे इस चैनल पर जुड़ जाइए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। हम विलियन चैप्टर को पढ़ते हैं। आज से न्यू क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। तो विलियन है, विलियन किसे कहा जाता है? विलियन, तो विलियन चैप्टर का नाम है, तो विलियन को ही पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले। तो विलियन किसे कहते हैं? विलियन उसे कहा जाता है दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण के विलियन कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को जो आपस में मिलाया जाता है, जो समान रूप से घुल जाता है, उसे विलियन कहते हैं। जैसे कि पानी और चीनी का विलियन, मतलब पानी और चीनी दोनों आपस में अच्छी तरह से घुल जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है उसे विलियन कहा जाता है। तो विलियन के दो घटक होते हैं। नंबर 1 है विलय तथा विलायक, नंबर 2 है विलायक। तो विलय किसे कहा जाता है? विलय कहा जाता है, विलय उसे कहा जाता है। विलय क्या है? विलय वह पदार्थ है जिसमें विलय, मतलब जो लिखा हुआ है उसी के बताते हैं। जो विलयन में कम मात्राओं में पाए जाते हैं उसे विलय कहलाती है। विलय उसे कहा जाता है जो विलयन में कम मात्राओं में पाया जाता है, उसे विलय कहा जाता है। तो जैसे उदाहरण है नमक और जल के विलयन। नमक और जल के विलयन मतलब कौन सा अधिक होगा? नमक और जल के विलयन तो अच्छी तरह से नहीं घुलेगा, इसीलिए उसे विलय कहलाता है। विलायक क्या कहलाती है? विलायक किसे कहते हैं? जो विलयन में अधिक मात्राओं में पाए जाते हैं उसे विलायक कहलाती है। जो विलयन में अधिक मात्राओं में पाए जाते हैं उसे विलायक कहलाती है। जैसे जल विलायक है, जल एक विलायक है क्योंकि उसमें अधिक मात्राओं में पाए जाते हैं। किसी भी चीज़ को घुलिएगा आप तो जल अधिक मात्राओं में पाया जाएगा, इसीलिए इसे विलायक कहलाती है। तो चलिए, मिश्रण के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण नंबर 1 है, विषमांगी मिश्रण नंबर 2 है। तो समांगी मतलब आपको बहुत अच्छी तरह से नाम से ही पता चल जा रहा है कि समांगी मिश्रण किसे कहा जाता है। तो समांगी मिश्रण क्या है? वैसा विलयन जो एक समान रूप से घुल जाता है उसे समांगी मिश्रण कहलाती है। कि ऐसा चीज़ जिसमें दोनों आपस में अच्छी तरह से घुल जाए उसे ही समांगी मिश्रण कहलाती है। जैसे नमक और जल का विलयन, और भी होगा पानी और चीनी का विलयन, और भी उदाहरण है तो उसे बता दीजिएगा। तो चलिए, विषमांगी मिश्रण, ये भी बहुत अच्छा से पता चल जा रहा है कि विषमांगी किसे कहलाते हैं। विषमांगी मिश्रण वैसा विलयन जो एक समान रूप से नहीं घुलता है तथा कहीं कम तो कहीं ज़्यादा के मात्राओं में पाए जाते हैं, तो उसे विषमांगी मिश्रण कहलाती है। जैसे पानी और रेत, मतलब पानी और बालू को घुलिएगा आप लोग तो उसमें कम और ज़्यादा की मात्रा पानी ज़्यादा रहेगा और रेत का मात्रा कम रहेगा, इसीलिए इसे विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विलयन की सांद्रताओं को व्यक्त करने की इकाइयाँ हैं। विलयन की सांद्रताओं को व्यक्त करने की इकाइयाँ हैं। व्यक्त करने की इकाई यहाँ पहला है नंबर 1, ये है द्रव्यमान प्रतिशत, नंबर 2 है आयतन प्रतिशत, नंबर 3 है द्रव्यमान प्रतिशत या आयतन प्रतिशत, नंबर 4 है मोललता, नंबर 5 है मोललता, नंबर 6 है मोल अंश या मोल पूर्वाज, नंबर 7 है नॉर्मलता। इन सातों को पढ़ेंगे, इन सातों टॉपिक को पढ़ेंगे और आज का वीडियो ख़त्म करेंगे। चलिए आगे की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला दिया है, सबसे पहले दिए है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत, ये वाला क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत को देखते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं?
बिलियन पदार्थ के भार के हिसाब से वह संख्या जो 100 ग्राम बिलियन में घुला हुआ हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। बिलियन पदार्थ के हिसाब से बिलियन पदार्थ के भार के हिसाब से वह पदार्थ जो 100 ग्राम में घुली हुई हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशत का इसे सूचित किया गया है W स्मॉल w बाई कैपिटल W से सूचित किया गया है। और इसका फार्मूला है, द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला है विलय या विलायक का द्रव्यमान बटे कुल विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। और एक होता है विलयन विलय का द्रव्यमान प्रतिशत होता है विलय का द्रव्यमान बटे कुल विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 15% स्मॉल w बाई कैपिटल W हम ये समझते हैं कि 15 ग्राम विलय 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है अतः विलायक की कुल मात्रा 75 ग्राम है। तो इसका आंसर बनाना है आपको। तो आंसर आपको ये खाली रख दिए है आप ही के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको बनाना है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं? विलय पदार्थ के हिसाब से वह संख्या जो 100 ग्राम बिलियन में घुली हुई हो उसे आयतन प्रतिशत कहलाती है। आयतन प्रतिशत कहलाती है। आयतन प्रतिशत को स्मॉल v बाई कैपिटल V से सूचित किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है आयतन प्रतिशत फॉर्मूला है आयतन प्रतिशत का विलय या विलायक का द्रव्यमान बटे कुल विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। उसके बाद आयतन प्रतिशत का 100 एक तो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको अच्छी तरह से बना लेना। न्यूमेरिकल को पढ़ लेते हैं। 40.5 ग्राम एथेनॉल 400 मोल विलयन में घुला हुआ है। एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। यदि एथेनॉल का घनत्व 0.78 ग्राम मोल हो तो इसका आंसर ऐसे निकालना है। आयतन प्रतिशत बराबर द्रव्यमान प्रतिशत बटे घनत्व प्रतिशत होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको आयतन प्रतिशत पूरा ऊपर बैठा देना है, उसके बाद घनत्व प्रतिशत नीचे बैठा देना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत या आयतन प्रतिशत क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत या आयतन प्रतिशत दोनों मिला के तो विलय पदार्थ के भार के हिसाब से वह संख्या जो 100 मिलीलीटर बिलियन में घुला हुआ हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत या आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो द्रव्यमान प्रतिशत या आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत या आयतन प्रतिशत विलय या विलायक का द्रव्यमान बटे कुल विलयन का द्रव्यमान सोचिए, कुल विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ है, उसके बाद 100 इंटू 100 दिया है। तो मोलरता को देखते हैं। मोलरता है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। मतलब 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को m से सूचित किया जाता है। दूसरा पॉइंट है मोलरता का एसआई मात्रक है मोल पर लीटर होता है। मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय की मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन। विलय की मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन। तीसरा पॉइंट है मतलब क्वेश्चन है ये, माना कि विलय का द्रव्यमान WA तथा WB विलयन का मोलर द्रव्यमान है और V विलयन का आयतन है। तो आपको ये क्वेश्चन है, आपको बनाना है। यहाँ पर बना दिया हुआ है, फिर भी था। तो फोर्थ नंबर पॉइंट देखते हैं। मोलरता मतलब M बराबर WA बाई WB इंटू 1/V लीटर में। और 5 पॉइंट है मोलरता M है। तो WA बाई MB इंटू 100/V तो मिलीलीटर में हो गया। तो नोट्स ये बहुत ही इसे नोट कर लिया। ये अच्छा, ये वाला अच्छा है सबसे। तो 2 विलयनों के मिलाने पर नया मोलरता का सूत्र, 2 विलयन को मिलाएंगे तो नया मोलरता का सूत्र E बनता है।
ये ई वाला बनता है फार्मूला। ये दोनों में जो होगा ये दोनों फार्मूला है। तो अगर 2 बिलियन को मिलाएंगे तो ये दोनों फार्मूला बनेगा। ये पहला नंबर है M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर M3 V3 ब्रैकेट M1 प्लस V2। तो दूसरा नंबर है M1 V1 बराबर M2 V2। ये दूसरा नंबर वाला बहुत ही अच्छा है। तो इसका फिर एक तो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको देख कर आपको मिलाना है और बना लेना है। चलिए क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। मोललता को देखते हैं। मोललता क्या है? 1 kg बिलियन में वो मोललता है 1 लीटर में। ये मोललता है 1 kg बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोललता कहलाती है। इसे पॉइंट देखते हैं। इसे एम से सूचित किया जाता है और मोललता को किससे सूचित जाता है? एम से सूचित किया जाता है। ऐसे मोललता को स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसका एसआई मात्रा मोल पर केजी होता है, उस मोललता का होता है मोल पर लीटर। तीसरा पॉइंट है मोललता बराबर होता है विलय की मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। विलय की मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। तो ये देख लेते हैं, सबसे बढ़िया है। माना कि विलय का द्रव्यमान WA तथा MB विलय का मोलर द्रव्यमान है और विलायक द्रव्यमान M है। तो इसका फार्मूला होगा मोललता बराबर मतलब मोललता M WA बाई MB इंटू 1000 बाई मोल मतलब ग्राम में। हाँ, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन देखकर 20 ग्राम सोडियम NaOH को 500 ग्राम जल में घोलकर एक विलयन तैयार किया जाता है। इस विलयन की मोलरता ज्ञात करें। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा देख कर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम मूलांश की ओर। मूलांश या मूल पूर्वाध किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक की मोलों की संख्या तथा विलायक की मोलों की संख्याओं के मूल पूर्वाध या मूल अंश कहलाती है। किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक की मोलों की संख्या तथा विलयन की मोलों की संख्याओं के मूल अंश या मूल पूर्वाध कहलाता है। इसका पॉइंट देखते हैं। मूल अंश को x से सूचित किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है मूल अंश विलय या विलायक की मोलों की संख्या बटे कुल विलयन की मोलों की संख्या। और ये दुआ है मतलब उसका प्रतीक देवा है। माना कि विलय का मोल Na तथा विलायक का मोल Nb है, तो विलय का मूल अंश XA बराबर Na बाई Na प्लस NB। ये फार्मूला है, बहुत ही अच्छा है। दूसरा है विलायक का मूल अंश XB बराबर NB Na प्लस NB। नोट है विलय तथा विलायक का कुल मूलांश का योग 1 होता है, मतलब इन सभी का योग 1 होता है। जिसे प्रूव करके दिखा दिया गया है, ये प्रूव करके कैसे 1 निकलता है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन एक तो दिया हुआ है, इसको देख के बना लेना, अच्छी तरह से बनाना है। इतना थोड़ा गड़बड़ी नहीं है लेकिन कटा हुआ है, इसीलिए हम नहीं इसको बना रहे हैं। आप बना लीजिएगा ठीक से क्वेश्चन को देखकर। चलिए आगे बढ़ते हैं नॉर्मलता की ओर। नॉर्मलता है प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम तुल्यांक की संख्याओं को नॉर्मलता कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। नॉर्मलता को n से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक ग्राम पर लीटर होता है। नॉर्मलता विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे विलयन का आयतन, ये लीटर में और मिलीलीटर में देखते हैं। नॉर्मलता विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे विलयन का आयतन इंटू 1000 मिलीलीटर में। ये तीसरा पॉइंट है ग्राम तुल्यांक दिया गया द्रव्यमान बटे तुल्यांक की द्रव्यमान। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। तुल्यांक द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान बटे आवेश। इसका क्वेश्चन दिया हुआ फिर से एक ठो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन आप पहले उतार लीजिएगा कॉपी में, उसके बाद आप खुद बनाइएगा। नहीं शक रहे तो क्वेश्चन को देखकर बना लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज से यहीं से थैंक यू आपको, और आगे बढ़ने की दूसरा पॉइंट लाने की कोशिश बहुत ही जल्द है। तो थैंक यू, अब चलते हैं।